हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से प्रेयर है आप सभी के लिए कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो सब ईश्वर आपको ज़रूर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज हम देखेंगे कि मिथुन राशि यानी कि जेमिनी ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 11 फरवरी से लेकर 20 फरवरी 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, ये सब आज हम चेक करेंगे। पहले हम टैरो से देखेंगे, फिर इन दो डेक से कुछ गाइडेंस कार्ड्स आपके लिए निकाले जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो वेलकम टू माय चैनल, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आपको अपडेट मिलता रहे वीडियोस का। और जो भी गाइडेंस आती है प्लीज़ उसे फॉलो ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। प्लीज़ बताइए माय डियर एंजल्स, प्लीज़ टेल मी कैसा रहेगा 11 फरवरी से लेकर 20 फरवरी 2025 तक का टाइम। 11 फरवरी से लेकर 20 फरवरी 2025 तक का टाइम क्या लेकर आ रहा है मिथुन राशि वालों के लिए। 11 फरवरी से लेकर 20 फरवरी 2025 तक का टाइम क्या लेकर आ रहा है मिथुन राशि के लिए। काफ़ी एनर्जेटिक लग रहा है आपका। तो 11 फरवरी से लेकर 20 फरवरी 2025 तक का टाइम मिथुन राशि के लिए क्या लेकर आ रहा है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, ओ माय गॉड, बिट्रेल, धोखा, कम्युनिकेशन से किसी की बातें आपके लिए बहुत ही दिल चीरने वाली हो सकती हैं। ओके, किसी ने आपको धोखा दिया है, उसका पेन आपको फील हो सकता है अब भी। ऐसा नहीं है कि ये करंट सिचुएशन ही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आज मैं 6 फरवरी को कर रही हूँ ये रीडिंग, तो इट डजेंट मीन कि ये चीज़ें आपके साथ उसी टाइम पर होगी। ये हो सकता है कि आप इस टाइम में थोड़ा सा ज़्यादा उस दर्द को महसूस करो। रीज़न आई वॉन्ट टू टेल यू, बिकॉज वैलेंटाइन डे आ रहा है और अगर कोई हार्ट मैटर किसी के साथ ऑलरेडी हो चुका है, धोखा मिला है, तो ऑब्वियसली आपको इस टाइम में थोड़ा सा ज़्यादा फील होगी चीज़ें कि आपने कैसे इंसान पर ट्रस्ट करा। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी एक इसके अलावा मैं ज़रूर कहूँगी कि ब्लाइंडली ट्रस्ट आप किसी पर मत करना मिथुन राशि वालों। बी केयरफुल। ओके, भोली राशि, ध्यान रखो अपना, समझे। वैसे तो बुध है आपका प्लैनेट, लेकिन फिर भी आप धोखा खा लेते हो। बहुत तकलीफ़ें आपने सही होंगी पास्ट में भी, यहाँ पर ये क्लियर है। ओके, किसी के धोखे से आप अभी तक उभर नहीं पाए हो, ये यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स, किसी की बातें आपको हो सकता है इस टाइम पर भी बहुत हर्ट करें, चुभें। ओके, इतनी ज़्यादा कि मतलब आप ऐसे सोचोगे कि क्या कहा इसने, क्यों कहा ऐसा। ओके, ये चीज़ें देखो कहीं भी हो सकती है, नॉट ओनली इन लव सिचुएशन। हो सकता है कलीग्स आपको कुछ नीचा दिखा दें ऑफिस में, या फिर रिलेशनशिप में हो जाए। तो यहाँ पर एक क्लियर बात मैं कहूँगी, ओवरऑल किसी की बातें आपके दिल को बहुत चुभ रही हैं। ओके, किसी ने आपको धोखा दिया है या कोई आपको धोखा दे सकता है। सो अगर ऑलरेडी देखो ये चीज़ें हो चुकी हैं तो ऑब्वियसली उसके घाव जख्म इतने गहरे हैं कि आप उनसे उभर नहीं पाए हो अब तक, ये यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन है। लेकिन आगे के लिए भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, किस पर ट्रस्ट करना है, किस पर नहीं करना है, थोड़ा सा ना इस चीज़ पे फोकस आप रखिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी एक्सपेक्टेशंस किसी ने तोड़ी हैं। ओके, एक बिल्कुल कॉर्नर पे आके होता है ना, मतलब सारी चीज़ें मिल गई और फिर आपसे छिन गई सडनली। ऐसा हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, आपको था ये शादी का कमिटमेंट मुझे दे देगा या दे देगी, और उसने अंत में आपको छोड़ दिया एंड टाइम पे, एंड यू आर फीलिंग कि उसने आपका टाइम भी वेस्ट करा
आपको इमोशनल पेन भी दिया, सफ़र कर रहा है आपने बहुत ज़्यादा, ये क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, एंड यू आर लूजिंग होप। अब आप किसी और पर भी ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको होपलेस बिल्कुल नहीं होना है। उठो, खड़े हो और आगे बढ़ो, ये आपके लिए मेन मैसेज है। यही मैं कहूँगी मिथुन राशि वालों के लिए। यू आर फीलिंग लाइक अंधेरे में आपका किसी ने साथ छोड़ दिया, आपको आगे ज़रूरत थी किसी की, बट ऐसा नहीं हो पाया। ओके, सो पहले तो ये चीज़ है कि आप अगर किसी से उम्मीद लगा कर बैठे हो तो उम्मीदें आपकी टूटती हुई दिखाई दे रही हैं, ऑलरेडी हो चुकी हैं। ठीक है, किसी किसी की थोड़ी सी हेल्थ भी ख़राब हो सकती है, हो सकता है आपको 2-3 दिन बेड रेस्ट करना पड़ जाए, दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट इज़ यस, किसी ने आपके साथ बहुत बड़ा धोखा करा है। ओके, ये मैं कहूँगी बहुत बड़ा धोखा। लेकिन उस धोखे की भी लिमिट्स अब क्रॉस हो चुकी हैं, अंत हो चुका है, चीज़ें आपके सामने क्लियर आ चुकी हैं। तो अब आप उस चीज़ को जियो मत, प्लीज़ खड़े हो जाओ, स्ट्रेंथ बढ़ाओ अपनी। ओके, एंड चीज़ों को आगे बढ़ाओ। ओके, आगे बढ़ो लाइफ में, ये कहा जा रहा है। किसी एक इंसान के वजह से, किसी एक इंसान के धोखे की वजह से ब्लॉक मत करो अपने आगे के रास्ते, और यही आपके लिए गाइडेंस भी है, तो ध्यान रखिए। दूसरी चीज़ ये कहूँगी कि आपको हेल्थ में अपना ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है आपका बीपी हाई रहे, और अगर आपको हार्ट साइड पेन फील होता है तो उस चीज़ पर फोकस रखना, डॉक्टर के पास जाओ, चेकअप वगैरह कराओ। ओके, अगर आपको लेफ़्ट आर्म की साइड कुछ पेन फील हो रहा है, हार्ट में हो रहा है, तो इग्नोर नहीं करना है। दूसरी चीज़, यहाँ आपका थर्ड पार्टी सिचुएशन भी लग रही है किसी किसी के लिए। ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में, मतलब कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन भी है इन्वॉल्व। ओके, ये थर्ड पर्सन ऐसा नहीं है कि कोई थर्ड पर्सन से मतलब आप सिर्फ यही सोचो कि कोई पर्सन ही है। ये हो सकता है किसी की फैमिली का वो इंटरफेयर चल रहा है। ओके, ज़्यादा इंटरफेयर कर रही है, आपका काम हो सकता है थर्ड पार्टी, जिस वजह से आप हस्बैंड वाइफ अगर हो या लवर्स हो तो आप एक दूसरे के साथ अच्छा समय नहीं बिता रहे हो। ओके, तो आपको हार्ट की हेल्थ हर तरह से ध्यान रखने की ज़रूरत है, इमोशनल लेवल, रिलेशन के मामले में भी, और प्रैक्टिकल तरीके से भी अपने हेल्थ का आप ध्यान रखिए। बिकॉज मैंने कहा ना, 2-3 दिन बेड रेस्ट जैसी सिचुएशन आपके साथ हो सकती है। कैरियर में थोड़ा सा डिले अभी लग रहा है, कैरियर आपका ठीक ठाक चल रहा है, ऐसा नहीं कहूँगी कि बुरा चलेगा। ओके, सही चलेगा कैरियर, लेकिन आपको थोड़ी और ज़्यादा मेहनत ऐसा लग रहा है कि करनी पड़ेगी टू अर्न मोर मनी। ओके, बिकॉज आई बिलीव कि आपको थोड़े ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ी मेहनत कीजिए, गिव अप नहीं करना है। आपको आपकी मेहनत का फल फॉर श्योर मिलेगा, बिकॉज आज तक भी आपने जितनी मेहनत की है उसका फल ईश्वर ने आपको दिया है। ओके, तो आपको वहाँ पे मिलेगा। सेकेंडली, आपकी बिज़नेस पार्टनरशिप भी होती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है आप कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करो, बिज़नेस डील वगैरह किसी के साथ करो, लेकिन मैं यहाँ कहूँगी बिकॉज आपके लिए धोखे का कार्ड निकल कर आया है, सो आप जो भी डॉक्यूमेंट साइन करो बहुत केयरफुली साइन करना है, अच्छे से पढ़ लेना, देन डॉक्यूमेंट साइन करना। कोई डील वगैरह साइन करनी है, बहुत केयरफुली पढ़कर साइन कीजिए, आपके लिए ठीक रहेगा। ओके, जाँच पड़ताल करके, रिश्ता आ रहा है अगर आपकी शादी के लिए तो उसकी जांच पड़ताल करो। अगर आप सिंगल हो और बिल्कुल एक न्यू रिलेशनशिप में अगर आप आ रहे हो तो नेक्स्ट, चीज़ों को आप जितना प्यार से हैंडल करोगे, शांति से हैंडल करोगे, उतना आपके लिए सक्सेसफुल रहेंगी चीज़ें। ठीक है, गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा करोगे आपकी फिज़िकल हेल्थ ख़राब होगी, ये मैं कहूँगी। आर्ग्यूमेंट में किसी के साथ मत उलझना, बेकार की आर्ग्यूमेंट होगी, सामने वाला आपको बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोलेगा, फिर आपको हर्ट फील होगा कि ऐसा इसने कैसे कह दिया। ठीक है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, देखो आपके गुरुओं का आशीर्वाद भी आपके साथ है, लेकिन आपको गाइडेंस जो भी आ रही है उसको फॉलो करना ज़रूरी है, बस ये ध्यान रखिए मेनली आप। और चीज़ों को मैंने कहा ना कि आपको प्यार से हैंडल करना है, बहुत शांति से हैंडल करना है, तो आप वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन को भी ना कंट्रोल कर लोगे, अपने तरीके से चला लोगे चीज़ें। ओके, तो इसीलिए कहा है गिव अप नहीं करना है, होपलेस नहीं होना है बिल्कुल भी, भले ही कितनी भी चीज़ें हों, प्यार से
हैंडल करोगे, शांतिपूर्वक सोचोगे, समाधान उसका निकलेगा। बस ये समझ लीजिए। ओके, जैसे कि ये फीमेल आपको दिख रही है, शेर को कंट्रोल कर रही है, उसके मुंह में हाथ डाल रखा है। ओके, तो सेम चीज़ समझ लीजिए कि डेंजर से डेंजर चीज़ को भी आपको इस तरह से हैंडल करना है, और बहुत ही मतलब कि कूल एंड काम होकर। ओके, तो आपकी लाइफ में चीज़ें सही से हो जाएंगी। डरना नहीं है और ब्लाइंडली ट्रस्ट किसी पर नहीं करना है। ओके, अब ऐसा तो नहीं है हम किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करें, समाज में रहते हैं, विश्वास तो करना पड़ेगा ना, पर उतना ही विश्वास करो जितना आवश्यक हो। जांच पड़ताल करो, देखो परखो सामने वाले को, और फिर उसके अकॉर्डिंगली आप डिसीजन लो। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है, बस इतना आप समझ लीजिए। और एक्सपेक्टेशंस किसी से मत रखो ज़्यादा। बट जैसे मैंने कहा ना कि हो सकता है आपके साथ ऑलरेडी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं, ऑलरेडी आपको किसी ने, बिकॉज़ ये कंप्लीशन की बात हो रही है, 10 ऑफ सोर्ड्स, तो ऑलरेडी आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हो गई हैं जहां आपको धोखा मिला है, मिल चुका है। बिल्कुल रिलेशनशिप में, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कहूँगी, जैसे होता है ना कई बार शादी के बाद ही पूरा आपने शादी ब्याह कर लिया बहुत अच्छे से, चीज़ें आपको लगा अब लाइफ सेट है, लेकिन नहीं, बर्बादी वहीं से स्टार्ट हो गई। ओके, आपके पार्टनर ने ही आपको धोखा दे दिया। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर लग रही हैं कि जहाँ आपको लगा कि अब तो आपकी लाइफ में सब चीज़ें सही हो जाएंगी, वहीं पर एकदम सामने वाले ने आपको चीट कर दिया। और देखते हैं गाइडेंस फेरीज क्या कहना चाहती हैं आपसे। प्लीज़ बताइए फेरीज, मेरे व्यूअर्स मिथुन राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है 11 से लेकर 20 फरवरी 2025 तक की गाइडेंस। Wisdom, have you ever been told that you are wise beyond your years? Now is the time to call upon your inner fairy wisdom to help you with the challenge. Okay, आप में इंटेलिजेंस बहुत है, बुद्धि बहुत है। ओके, तो इस चीज़ पर यकीन रखिए। अगर आपसे किसी ने कहा नहीं है ना, तो मैं कह रही हूँ आप बहुत बुद्धिमान हो। मैंने कहा भी था ना, बुध प्लैनेट है, देखिए आपके राशि का, है ना। तो आपके अंदर जो बुद्धि है ना, उसका सही से इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं उनको फेस कीजिए। आपकी दिमाग आपको खुद गाइड करेगा कि क्या सॉल्यूशन है इन चीज़ों का। ओके, यूज़ योर इंटेलिजेंस। और क्या करना है, मैंने कहा ना, गुरुओं पर यकीन रखिए अपने। ओके, प्यार से चीज़ें हैंडल करोगे, एनालाइज करोगे चीज़ों को, सारी चीज़ें आपके हिसाब से चलेंगी। बस ये समझ लीजिए, एंगर इश्यूज से दूर रहना है, बिकॉज़ आपके लिए आप सबसे इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी हो। बस ये समझ लो। ओके, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का ध्यान रखना, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना, ये आपके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है फ़िलहाल। सॉलिट्यूड, थिंक ऑफ बीइंग अलोन as meaning you are all one and in total harmony with everything. The greatest treasure are those that wait silently during your quiet times. Okay, तो अगर आप में से ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग थोड़े अकेले भी हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आई एम कंप्लीट, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, और आप खुश भी हो शायद अपने इस अकेलेपन से, लेकिन यही कहूँगी कि हो सकता है शायद अभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है चीज़, लेकिन भविष्य के लिए ये चीज़ आपके लिए सही नहीं रहेगी। सो अभी तो आप अपने इस अकेलेपन को एंजॉय करो, अपने आप को हील करो, आपके लिए ठीक रहेगा। ओके, कोई मेडिटेशन वगैरह करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन आगे आपको रिलेशनशिप में आना चाहिए। अगर रिलेशन का कुछ इशू है आपके साथ, आस्क फॉर हेल्प। Angels are celestial beings who protect everyone, and the fairies say now is the time for you to ask for angelic assistant. Okay, यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि एंजल्स से मदद मांगो, ईश्वर से हेल्प मांगो, वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। ओके, अब एंजल्स से हेल्प का मतलब ये नहीं है कि रियल एंजल्स आएंगे कहीं से उड़ते हुए। ओके, यस, अगर आप प्रेयर करते हो दिल से तो वो हेल्प करते हैं आपकी।
लेकिन अगर कोई आपको ऐसा इंसान दिखता है जो कि एक प्योर सोल है, आपके नियर बाय है, कहीं ना कहीं कोई भी हो सकता है, आपका कोई दोस्त हो सकता है, ऑफिस में हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ओके, तो आप उनकी मदद मांगिए। अगर आपको लगता है कि हाँ ये ट्रस्ट वर्दी इंसान है, मैं इस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ओके, बट फिर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, ओके। मदद मांगिए एंजल से, एंजल्स खुद आपको ऐसे लोग भेजेंगे जो आपकी हेल्प कर देंगे। Hope is always there. I told you, even if we can't see it, optimistic expectations can help change a negative situation into a positive one. Yes, आपकी बहुत सारी सिचुएशन, मैंने कहा ना, कुछ लोगों के लिए बहुत नेगेटिव सिचुएशन चल रही है, आपकी उम्मीदें टूटी हैं, आपको लग रहा है अब मैं खड़ा नहीं हो सकता, खड़ी नहीं हो सकती, पर यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है होप मत छोड़िए आप लोग, ओके। अगर आप कुछ उम्मीद करते हो तो उससे आपको नेगेटिविटी को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का, चेंज करने का भी जो है मौका मिलता है। और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती है। प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, क्या गाइडेंस है मेरे मिथुन राशि वाले व्यूअर्स के लिए 11 से लेकर 20 फरवरी 2025 तक। Enjoy heaven on earth. Impeccability of the word can lead you to personal freedom, success and abundance. You can attain the kingdom of heaven from this one agreement. Be impeccable with your word. Okay, पॉजिटिव वर्ड्स रखने हैं, मैनिफेस्टेशन करो, पॉजिटिव वर्ड्स बोलो, शब्दों को पावरफुल मानो, ओके। शब्दों में बहुत ताकत होती है, आप जैसा बोलोगे, जैसा सोचोगे, वैसी लाइफ आप क्रिएट कर लोगे। बस ये आपके लिए मेनली मैसेज है कि यस, अपने शब्दों को कम मत आंकिए, आप जैसा सोचोगे वैसा क्रिएट करने की आपके अंदर क्षमता है, ओके। एक और कार्ड निकालते हैं आपके लिए, लव एंड नर्चर योर बॉडी। यस, अपनी बॉडी का ध्यान रखिए। योर ओन बॉडी इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड एंड इफ़ यू ऑनर योर बॉडी everything will change for you. Practice giving love to every part of your body. This will plant seeds of love in your mind, and when they grow you will love, honor and respect your body immensely. Okay, अगर आपको अपनी बॉडी को लेकर कुछ इश्यूज़ हैं, फिज़िकल और मेंटल हेल्थ को लेकर कुछ इश्यूज़ हैं, ओके, या आपको किसी ने मतलब इस वजह से कुछ नेगेटिव बोला है, तो आप बस अपने प्रति, अपने शरीर के एक एक अंग के प्रति ग्रेटफुल होना स्टार्ट कर दो। थैंकफुल रहो, सोने से पहले भगवान को बोलो हर एक पार्ट के लिए थैंक यू, ओके। आपकी आँखों के लिए, नाक कान के लिए, बोलते हुए स्पीच के लिए, टंग के लिए, ब्लड के लिए, बोन्स के लिए, हर एक चीज़ के प्रति आपको यहाँ कहा जा रहा है कि आप जो है थैंकफुल होना स्टार्ट कर दीजिए। और क्योंकि ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग शायद अपने शरीर में बहुत कमियां देखते हो और आप अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, ठीक है। सो आपको अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, तो आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। इफ़ यू आर फेसिंग एनी हेल्थ इशू, ओके, तो ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है। इसीलिए वर्ड्स का भी आपके लिए आया था। तो अफर्मेशन आप पॉजिटिव बोलिए, जो चीज़ आपको लाइफ में चाहिए, जिस एरिया में आप ग्रो करना चाहते हो, उससे रिलेटेड पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलना स्टार्ट कर दीजिए। आपको लगता है हेल्थ इश्यूज़ है, बॉडी को लेकर पॉजिटिव अफर्मेशन दो, सब चीज़ें सही हो जाएगी, ओके। लव से रिलेटेड है, लव को लेकर पॉजिटिव अफर्मेशन दो, आपकी लाइफ में प्योर लव की एंट्री हो जाएगी, प्योर सोल आपकी लाइफ में आ जाएगा कोई ना कोई, ठीक है। अगर आपको करियर फाइनेंसेस को लेकर है, तो करियर फाइनेंसेस को लेकर आप पॉजिटिव चीज़ें बोलिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस आपके लिए बेस्ट रहेगा, ओके। तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस मिथुन राशि के लिए 11 फरवरी से लेकर 20 फरवरी 2025 तक। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।